दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं। अपने दिमाग की शक्तियों को असीमित ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं। कहते हैं एक सामान्य मनुष्य केवल 10% ही अपने ब्रेन के हिस्से का यूज़ कर पाता है। सोचिए क्या हो अगर मनुष्य अपने दिमाग का 50 से 80% तक यूज़ कर पाए। उसकी शक्ति असीमित हो जाएगी। आपने हॉलीवुड की मूवी लिमिटलेस और लूसी तो देखी ही होगी, और मूवी को देखकर मन में एक बार ख्याल तो आया ही होगा कि काश हमारे पास भी ऐसी पावर होती। काश मैं भी अपने दिमाग का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा यूज़ कर पाता और अपने जीवन में वो सब पा लेता जो मैं पाना चाहता हूँ। अगर मैं कहूँ ऐसा पॉसिबल है, आप अपने दिमाग का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा यूज़ कर सकते हैं, जीवन में कामयाबी पा सकते हैं। चाहे वो रिलेशनशिप में हो, जॉब में हो, हेल्थ में हो, बिजनेस में हो, चाहे अमीर बनने की चाहत हो, आप अपनी हर चाहत को पूरा कर सकते हैं। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने को एक साधारण मनुष्य से असाधारण महान मनुष्य में बदला। इनमें से आप ज़्यादातर लोगों को जानते भी होंगे। इन महान लोगों ने अपने दिमाग की शक्ति का यूज़ करके वो काम कर दिए जिससे इंसान आज भी लोहा मानती है। ये इंसान है एंड्रयू कार्नेगी, जिन्होंने सबसे कम उम्र में अमेरिका के अमीर बिजनेसमैन में से एक हो गए थे। एल्बर्ट आइंस्टीन, दुनिया के सबसे मशहूर आविष्कारक, जिसका दिमाग म्यूज़ियम में रखकर आज भी वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं कि कैसे अपने दिमाग का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा यूज़ कर पाए। निकोला टेस्ला, जिसकी 369 की थ्योरी आज भी रहस्य है। निकोला टेस्ला को सदी का सबसे महान आविष्कारक माना जाता है। ऑल्टरनेट करंट का आविष्कार इन्होंने ही किया था, जिसकी वजह से आज घर घर में बिजली है। बाबा रामदेव, जिन्हें हम सभी जानते हैं कि कैसे उन्होंने 0 रुपये से साल के 8,000 करोड़ रुपए तक का कमाने का लक्ष्य पूरा किया। इन सभी महान लोगों में एक ही चीज़ कॉमन है कि ये सभी बुद्धिजीवी हैं और इनके दिमाग का लोहा पूरी दुनिया मानती है। इन सभी लोगों में एक चीज़ और कॉमन है जो सभी लोगों से ऊपर उठाती है और भीड़ से अलग करती है, वो है ब्रह्मचर्य जीवन। जी हाँ, आपने सही सुना। इन सभी लोगों के कामयाबी का आधार है ब्रह्मचर्य जीवन, जिसको इंग्लिश में सेलिबेसी कहा जाता है। ब्रह्मचर्य जीवन के कई आयाम हैं। उनमें से एक है वीर्य रक्षा, सीमेन रिटेंशन। आयुर्वेद के अनुसार वीर्य को जीवन का सार कहा जाता है। वीर्य को प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी का मुख्य घटक माना जाता है। वीर्य सृजन का काम करती है। इसका यूज़ आप संतान पाने के लिए करते हैं या यौन इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए। खैर, यौन इच्छा ना तो आज तक किसी की संतुष्ट हुई है, ना ही होगी। ये ऐसी चीज़ है जिसको जितना ही संतुष्ट किया जाए उतना ही भूख बढ़ती चली जाती है। यौन इच्छा को संतुष्ट करने का एक ही उपाय है कि इसको संतुष्ट न किया जाए। वीर्य को जब हम अपने शरीर में बचा कर रखते हैं तो एक अद्भुत परिणाम देखने को मिलता है। वीर्य का काम है सृजन करना, उत्पन्न करना। जब वीर्य कई महीनों वर्षों तक शरीर में बचा कर रखा जाता है तो ये हमारे शरीर का सृजन करता है और मस्तिष्क के भोजन के रूप में कार्य करता है। इसको मैं दुनिया का सबसे पावरफुल ब्रेन टॉनिक कहता हूँ। जब वीर्य मस्तिष्क की ओर ऊपर उठता है तो ये मस्तिष्क की छुपी हुई शक्तियों को एक्टिवेट कर देता है और हम एक नई ऊर्जा का अनुभव करते हैं। एक गजब का ही कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सब आसान है। विचारों में क्लैरिटी आ जाती है, कब क्या और कैसे करना है, जिसे दूरदर्शिता कहा जाता है, जैसे आचार्य चाणक्य में था। थॉट प्रोसेस फास्ट हो जाती है, जिससे तुरंत निर्णय लेने की कला उत्पन्न हो जाती है। मेमोरी बहुत ही शार्प हो जाती है। आपने स्वामी विवेकानंद के बारे में तो सुना ही होगा और उनकी अद्भुत याददाश्त शक्ति के बारे में भी। स्वामी विवेकानंद को हम तीक्ष्ण बुद्धि और असाधारण स्मरण शक्ति के कारण जानते हैं। कहा जाता है स्वामी विवेकानंद कुछ ही घंटों में हजारों पन्नों की किताबों को याद कर लेते थे। स्वामी विवेकानंद कहते थे, अगर बुद्धि तेज करनी है
और सीखने की क्षमता में वृद्धि करनी है तो जीवन में दो बातों का पालन करो, ध्यान और ब्रह्मचर्य। ध्यान और ब्रह्मचर्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ध्यान से इच्छा शक्ति यानी विल पावर और एकाग्रता बढ़ती है, जिससे ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद मिलती है। और ब्रह्मचर्य से शरीर और मस्तिष्क की शक्तियों का विकास होता है, चेहरे पे ओज उत्पन्न होता है, वाणी में मिठास उत्पन्न होती है और लोग आपकी ओर स्वतः ही आकर्षित होते चले जाते हैं। महात्मा बुद्ध और स्वामी विवेकानंद इसका उदाहरण हैं। वीर बनने की प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है। जब हम 40 किलो भोजन जो लगभग 40 से 45 दिन में करते हैं, उससे केवल 800 ग्राम खून यानी रक्त बनता है और 800 ग्राम रक्त से केवल 15 से 20 ग्राम ही वीर्य बनता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक बार के हस्तमैथुन, सेक्स या स्वपन दोष से 15 से 20 ग्राम वीर्य नष्ट हो जाता है। यानी 45 दिन में जो कुछ खाया पिया सब एक बार में नष्ट हो गया। वीर्य धातु, जिसको शुक्र धातु भी कहा जाता है, इसको जीवन का सार कहते हैं। इसे शरीर की ऊर्जा कहा जाता है, बॉडी को नया जीवन प्रदान करता है। ये शुक्र धातु की जब नरिशमेंट हो जाती है तो ये बाकी 6 धातुओं को भी नरिश करता है। बॉडी में हर समय सेल्स डेड होते रहते हैं, शुक्र धातु नए सेल्स बनाता है, जिससे इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होता। शुक्र धातु नरिष्ट हो जाती है तो ये मस्तिष्क की ओर ऊपर उठती है और मस्तिष्क को न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे दिमाग का विकास होता है, मेमोरी पावर बढ़ती है, सही और गलत में फ़र्क समझ आने लग जाता है, इंसान आत्मविश्वास से भरपूर हो जाता है, किसी तरह का भय नहीं रहता और जीवन में जो पाना चाहते हैं वो आसानी से पा लेता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने वीर रक्षा की बात कही है। अगर आप जीवन में अच्छा स्वास्थ्य पाना चाहते हैं, अच्छे संबंध में होना चाहते हैं, जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, तो आप अपने जीवन में वीर की रक्षा करें, इसे बचाएं, इसे व्यर्थ न जाने दें। ये आपको साधारण इंसान से एक असाधारण इंसान बना देगा। वीर मस्तिष्क का भोजन है। अगर आप अपना वीर नष्ट कर रहे हैं तो समझ लीजिए आप अपने ब्रेन का एक अंग खो दिया। इसलिए कहता हूँ, वीर रक्षा सर्वस्व रक्षा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, वीर का एक बूंद रक्त के 80 बूंद से बनता है। तो आप समझ सकते हैं कि वीर कितना महत्वपूर्ण है। एक ब्रह्मचारी का शरीर, दिल और दिमाग तीनों ही विकसित होते हैं, क्योंकि एक ब्रह्मचारी अपने वीर की रक्षा करता है, जो शरीर, दिल और दिमाग का विकास करता है। जो मनुष्य अपने वीर को बेवजह बर्बाद करता रहता है, उसका जीवन एक जानवर के समान होता है। इसलिए कहता हूँ, अपने वीर की रक्षा कीजिए और अपने ब्रेन की असीमित शक्तियों को उजागर कीजिए।